मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है कि क्या आपको उनसे बात करनी चाहिए, क्या आपको खुद होकर इनिशिएट करना चाहिए इस रिलेशनशिप के लिए, ऐसी कोशिश क्या सही रहेगी। ओवरऑल जनरल रीडिंग है, साथ ही साथ कलेक्टिव प्लस टाइमलेस है। ये रीडिंग जरूर नहीं कि सबके लिए रिजोनेट करे, और अगर रिजोनेट नहीं कर रही तो डेफिनेटली पर्सनल रीडिंग बुक करवा कर देखें, शायद हो सकता है उससे आपके आउटकम मैच हो जाए। और साथ ही साथ ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थी था पे ध्यान नहीं दे, ध्यान से फुर्सत एनर्जीज पर दें, ठीक है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर और फॉलो करें या कमेंट करें, जो भी आपको अच्छा लगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी चैनल के लिंक्स और इंस्टाग्राम्स के लिंक्स है, आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपके पार्टनर की और आपकी करंट एनर्जीज को चेक करते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं करंटली क्या एनर्जीज हैं इनके पार्टनर और इनके बीच की। मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस व्यक्ति का वो ध्यान कर रहे हैं, जिस बंदे या बंदी का वो ध्यान कर रहे हैं, उनके और इनके बीच में करंट एनर्जीज क्या हैं, प्लीज गाइड करें। फोर ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मुझे काफी हद तक दिखाई दे रहा है कि पॉसिबिलिटीज बहुत स्ट्रांग है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में अब ग्रोथ हो जाए। अगर नो कांटेक्ट चल रही है तो आप कांटेक्ट में आने के बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटीज दिखा रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप कांटेक्ट में ऑलरेडी आ चुके हो। इस रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है कि हायर लेवल की सेल्फ ग्रोथ हो रही है। कुछ चीजें आपके अंदर बदल रही हैं और कुछ आपके पार्टनर के अंदर बदल रही हैं। आप दोनों ही एक बहुत स्ट्रांग परिवर्तन से गुजर रहे हो, एक ट्रांसफॉर्मेशन जो आप दोनों को बहुत ज्यादा कंप्लीटली बदल रहा है। आप अपने अंदर बहुत सारे जो है चेंजेस महसूस करेंगे और आपके पार्टनर के अंदर भी बहुत ज्यादा लव और एक अफेक्शन या एक एनर्जी आप डेफिनेटली फील करेंगे। आप एक एफर्ट देख पाएंगे कि वो आपके लिए अब ट्राई कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं इस रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आप दोनों के बीच में सिचुएशन बेटर होगी, क्योंकि यहाँ पर अब आप दोनों एक दूसरे के लिए वाइस एंड वर्सा वाला रोल प्ले करते हुए दिखाई दे रहे हो। इससे पहले सिर्फ आप जो है बहुत इमोशनल पर्सन थे और ये व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा दिमाग से काम ले रहे थे, बट दिस टाइम आप जो है बहुत ज्यादा दिमाग से काम लेंगे और आपके पार्टनर बहुत इमोशनल होंगे। दोनों के अंदर बैलेंस आ रहा है। शिव शक्ति का मुझे काफी स्ट्रांग बैलेंस दिखाई दे रहा है। दोनों एक दूसरे के लिए काफी ज्यादा पोलाइटनेस और बहुत ज्यादा हैप्पीनेस देते हुए नजर आ रहे हो। काफी ज्यादा ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच के स्ट्रगल्स बहुत जल्दी एंड होने वाले हैं। ये करंट एनर्जी है। यूनिवर्स मुझे पास्ट के बारे में बताएं। स्ट्रगल एंड होने वाला है। आप भले थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं नहीं है, बट कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में चीजें बेहतर होती हुई, एक पैचअप, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग देते हुए आप लोग दोनों समझ दिखाई दे रहे हो। यूनिवर्स मुझे बताएं पास्ट एनर्जीज क्या है, इन दोनों की पास्ट एनर्जीज मुझे बताएं। मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर के बीच की पास्ट एनर्जीज, या पास्ट में इस रिलेशनशिप से भागने की दोनों ने कोशिश की है। दोनों ने इस रिलेशनशिप से दूर रहने की कोशिश की। कभी आप गए, कभी ये गए, कभी इन्होंने सबोटैच किया, कभी आपने सबोटैच किया। इस रिलेशनशिप में बार बार ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बन गई। बट ऐसा दिखाई दे रहा है कि बार बार एक होप थी, एक स्ट्रांग होप थी कि यार इस रिलेशनशिप में एक ना एक दिन सब कुछ बहुत बेहतर होगा, एक ना एक दिन सब चीजें बहुत बेस्ट होंगी। इस तरीके की एक होप थी आपके अंदर। आप श्योरली जानते थे कि ये रिलेशनशिप यूं ही नहीं है। ये रिलेशनशिप आपके सामने बार बार आता है। चाहकर भी इस रिलेशनशिप को आप भूल नहीं पाते। ये रिलेशनशिप में बार बार आपके पार्टनर के विजन्स, उनका ख्याल, उनके सोच विचार आपके सामने आ जाते हैं, जिसके कारण आप चाह कर भी अपने पार्टनर को जो है भूल नहीं पाए, मूव ऑन नहीं कर पाए। क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है बार बार मूव ऑन करने की कोशिश की तो रिकंसिलेशन हो गया या दोनों के बीच में पॉजिटिविटी आ गई। बट बार बार ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने कभी आपको भगाया, कभी आप अपने पार्टनर के पीछे भागे। बहुत ज्यादा जगलिंग हुई है, बहुत ज्यादा भागा भागी हुई है। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है करंट एनर्जी में कि इस जगलिंग का अंत होगा। ये जगलिंग एंड होते हुए दिखाई दे रही है। सिचुएशन आपके हित में आती हुई दिखाई दे रही है और चीजें बेटर होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ चीजों की सेटिस्फैक्शन या पीस ऑफ माइंड इस रिलेशनशिप में आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। करंट एनर्जी है। करंट यानी कि अभी आज का दिन या एक हफ्ते या 15 दिन के अंदर ये चीजें एक्सपेक्टेड है आपके जीवन में। ढेर सारी खुशहाली, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन। यूनिवर्स मुझे बताएं फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है। हम टॉपिक पे आ रहे हैं कि आपको उनको खुद होकर बात करनी चाहिए या नहीं, बट पहले हम उनकी एनर्जीज को चेक कर रहे हैं। फ्यूचर एनर्जीज इन दोनों की क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। इन दोनों के रिश्ते की फ्यूचर एनर्जीज मुझे बताएं। सेवन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, दी हर्मिट।
फ्यूचर एनर्जीज अच्छी नहीं है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि दोनों में से कोई एक व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टेकल्स का सामना कर रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई डिसीजन लेने में दिक्कत आ रही है, चीज़ें बहुत स्लो होती हुई दिखाई दे रही है रिलेशनशिप में। ऐसा लग रहा है कि क्यों पार्टनर ध्यान नहीं दे रहा है, क्यों पार्टनर हमारे लव को रियलाइज़ नहीं कर रहा है, क्यों उसे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसके लिए कितना कुछ सोच रही हूँ या कर रही हूँ या कर रहा हूँ वाली एनर्जी। आप दोनों के बीच में फिर से कोई इस तरीके की एनर्जी आएगी जिसमें आप बहुत सीरियस हो रहे हो, आप क्लैरिटी चाहते हो, आप कंफ्यूजन से बाहर निकलना चाहते हो, बट आपके पार्टनर जो है वो क्लैरिटी इस वक्त देने से इनकार कर रहे हैं। आप इधर डेस्परेट हो कि यार फाइनली कुछ तो यार आप ठीक से करो, मतलब डिसाइड कर लो कि क्या करना है क्या नहीं, बट यहाँ पर डिसीजन ना मिल पाने के कारण दोनों के बीच में फिर से एक टावर मूवमेंट और सेपरेशन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कोई एक व्यक्ति बहुत स्ट्रांगली आपको स्नीकी बिहेवियर, यानी कि आपको छुप छुप के स्टॉक करते जा रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, आपके बारे में जानकारी रख रहे हैं, और दूसरी तरफ आप इस रिश्ते को ना निभा पाने का दुख जता रहे हैं। कहीं ना कहीं दुखी हो रहे हैं कि यार काश इस रिलेशनशिप में मैं इन्वेस्ट कर पाती, काश इस बंदे पे या इस बंदी पे भरोसा कर पाती, ये रिलेशनशिप हमेशा मुझे फेलियर देता है, हमेशा मैं अकेली फील करती हूँ। इस तरीके की एनर्जी जहाँ पर आप चाहकर भी अपने आप को जो है ना फुल या कंप्लीटेड नहीं फील कर पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में आपकी ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं कोई क्लैश ले आएगी और कोई प्रॉब्लम ले आएगी, जिसके कारण ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गुजरेगा और अचानक से ये रिलेशनशिप फिर से बैकआउट होगा। आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं या प्रेशर बना रहे हैं, और आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर ने ऑलरेडी आपको बहुत वेट करा है, नाउ उसको एक जवाब देने की ज़रूरत है, एक क्लैरिटी देने की ज़रूरत है। काफ़ी हद तक इस तरीके की एनर्जी के कारण आप दोनों एक दूसरे के रास्ते को बदलोगे। आपके पार्टनर का बिहेवियर स्ट्रेंज लगेगा, जबकि वो गलत नहीं होंगे, वो बस उस सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, बट आपको इस बात का बुरा लग जाएगा और आप इस रिलेशनशिप से भागने की और दूर होने की कोशिश करोगे। कहीं ना कहीं प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसा दिखाई दे रहा है कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं, डेफिनेटली रिकंसिलिएशन रियूनियन होगा, बट ये लग रहा है कि जैसे टेम्परेरी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इस एनर्जी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, आप इनकी वाइब्रेशंस को मैच नहीं कर पा रहे हो। आपके अंदर का डर आपके ऊपर हावी है, फियर ऑफ लॉस, आप इतना स्ट्रेस ले रहे हो जिसके कारण ये रिलेशनशिप ब्रेकेज एक अलग ही लेवल का ब्रेकअप दे रहा है और या सेपरेशन दे रहा है। ये सिचुएशन टेम्पररी होगी। सेपरेशन और बार बार आप लोगों का मेकअप ब्रेकअप ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अभी तक अपने अंदर जो है चेंजेस नहीं महसूस कर पा रहे हैं, आप हील्ड नहीं हैं, जिसके कारण आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मैं इसको मौका देना चाहिए, ऐसा सही नहीं है, मुझे लगता है कि ये रिलेशनशिप कुछ नहीं करेगा। फिर दूसरे पल आपको लगता है यही रिश्ता मेरे लिए बना है, मुझे कुछ देगा। कन्फ्यूजन के चलते आपके अंदर हीलिंग ना हो पाने के लिए, आपके अंदर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होने के चक्कर में ये रिलेशनशिप आकर वापस टेम्पररी लेवल पे फिर से ब्रेकअप दे रहा है। यूनिवर्स मुझे बताएं, अब ये बात बताएं कि ये जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, क्या उन्हें खुद होकर इनको खुद होकर उनसे बात करना चाहिए? यहाँ पे मैं पिकर कार्ड रखूंगी, 3 पाइल्स रखूंगी, आप एक का चुनाव करिए अपने इंट्यूशंस के अनुसार। यूनिवर्स मुझे बताएं, जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं, जिसके साथ ये रिश्ते में हैं, जिस बंदे या बंदी के साथ ये रिलेशनशिप में है, जिसके बारे में ये सोच रहे हैं, क्या उनको खुद होकर इनको बात करनी चाहिए, उनसे खुद होकर इनको बात करनी चाहिए? क्या इनको खुद कोशिश करनी चाहिए उनसे बात करने की? पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। जल्दी से चुनाव करें, पॉज करें वीडियो को, ध्यान करने के बाद आप चुनाव करें, थोड़ा सा ध्यान करें उसके बाद चुनाव करें। मैं ओपन करने जा रही हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। क्या आपको खुद होकर इनसे बात करनी चाहिए? द आंसर इज येस, डेफिनेटली आपको एक कोशिश करनी चाहिए, एफर्ट करनी चाहिए। थर्ड पार्टी के बारे में जितना हो सके कम सोचो, बिकॉज थर्ड पार्टी आपके ऊपर हावी हो जा रहे हैं। थर्ड पार्टी या तीसरे व्यक्ति को लेकर या इन्फ्लुएंस को लेकर आप परेशान हो रहे हो और डायरेक्ट डिसीजन ले रहे हैं कि नहीं आपका पार्टनर गलत होगा, या इस वक्त आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर वहाँ ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं, आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, बट ये आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत सीरियस हैं, आपसे बहुत जेन्युइनली प्यार करते हैं, बट आपकी एफर्ट की उम्मीद कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि अब आपको थोड़ा एफर्ट डालने की या इनिशिएट करने की जरूरत है। ठीक है, पाइल नंबर 2, अब आपको देखते हैं कि आपको कॉल करना चाहिए या आपको बात करनी चाहिए खुद होकर, या उनका वेट करना चाहिए। आपको बात नहीं करनी चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको अपनी लाइफ पे अभी फोकस करना है, मूव ऑन करना है, बिकॉज अगर आप सरेंडर नहीं करेंगे, मूव ऑन नहीं करेंगे, तो ये व्यक्ति आपके पास नहीं आएंगे। अभी आपके पार्टनर रेडी नहीं है,
आपको एक्सेप्टेंस देने के लिए। अभी आपके पार्टनर को रियलाइजेशन नहीं हुई है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्हें रियलाइज़ होना बाकी है। एंजल्स अपना काम कर रहे हैं, तो अगर आप उन्हें रियलाइजेशन के पथ में बीच से ही डाइवर्ट करके उन्हें बार बार मैसेज, कॉल और ट्राई करेंगे बात करने की, तो वो कहीं ना कहीं अधूरा रहने के कारण आप दोनों अपनी एनर्जीज को मैच नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स फिर से बन जाएंगी, दिक्कतें बनेंगी, झगड़े, लड़ाई या सेपरेशन, या आपके पार्टनर आपको बार बार डिनाइल करेंगे। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ आपको अपने आप पे ध्यान देना है, आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है, सरेंडर करना है ईश्वर पे, ताकि वो रियलाइजेशन से गुजरे। जब वो रियलाइजेशन से गुजरेंगे आपके साथ वापस चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। फाइल नंबर 3 आपके लिए देख लेते हैं कि आपको मैसेज करना चाहिए या नहीं, या खुद होकर बात करनी चाहिए या नहीं। डेफिनेटली आपको खुद होकर बात करनी चाहिए, क्योंकि आपके खुद होकर बात करने से ये सिचुएशन संभल सकती है, चीज़ें बेटर हो सकती हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप में जो स्पार्क मिसिंग है वो वापस बेटर हो सकता है। ना सिर्फ इतना, यूनिवर्स आपको कह रही है सेल्फ ग्रोथ आपको हासिल करनी है, आपको अपने आप को बहुत पोलाइट और बहुत गिविंग नेचर और नर्चरिंग नेचर में वापस लाना होगा। बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि आप उस व्यक्ति को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं और इनकी गलतियों को बहुत याद रख रहे हैं। पास्ट की हर एनर्जी को आपने होल्ड करके रखा है, जिसके कारण आपका मन जो है बहुत ज़्यादा हताश है। अगर आपकी सेल्फ ग्रोथ नहीं होगी और आप जो है इन्हें फॉरगिव नहीं कर पाएंगे, तो ये रिलेशनशिप आगे अच्छा नहीं चल पाएगा। इसलिए इनिशिएट करें और इन्हें और इनकी गलतियों को माफ़ करें, एक नई शुरुआत के लिए कोशिश करें। ये अब आपके साथ रिकनसाइल कर सकते हैं, रियूनियन हो सकता है और बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पर रियूनियन हो सकता है। जिस व्यक्ति से आप लोग डील कर रहे हो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। जो हाईलाइटेड साइन है मैंने वो बताया, नंबर 4 या 8 आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? देखो यार, थर्ड पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। प्रॉब्लम यह है कि आप थर्ड पार्टी के बारे में इतना सोच रहे हो, अपने हार्ट ब्रेक, फेलियर्स, उनको माफ़ ना कर पाने की दिक्कत, यार मैं उसको माफ़ नहीं करूँगी, यार उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। उनकी गलतियों पे आपका ध्यान ज़्यादा है। वो मुझे ध्यान नहीं देते, वो मुझे वैल्यू नहीं करते, वो मुझे चीट करते हैं, वो मुझे झूठ बोलते हैं, वो मेरे साथ ऐसा करते हैं, वो मेरा साथ वैसा करते हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप उनकी गलतियों पे इतना फोकस करते हैं कि आप उनके लव पे ध्यान नहीं दे पाते। उनकी लव लाइफ, जो उनको आपको जो लव मिल रहा है या जो वो कोशिशें कर रहे हैं, आप उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप अपने फेलियर्स को फोकस करना बंद करें, नेगेटिविटी को फोकस ना करके आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी पे ध्यान दें। आप इस चीज़ पे ध्यान दें कि आपकी ज़िंदगी में अब आपको एक फ्रेश स्टार्ट मिल सकता है। आपकी ज़िंदगी में अब इस व्यक्ति के साथ सब कुछ बेटर हो सकता है। इवन अगर आपने मैनिफेस्टेशंस बहुत सारे ऐसे किए हैं जिसमें आप जर्नलिंग कर रहे थे पुराने, अगर आपने कुछ किताबें लिख रखी है जिसमें आपने लिखा है थर्ड पार्टी अब हम दोनों के बीच से निकल गई, थर्ड पार्टी ये हो गया वो हो गया, तो वो पेपर्स जाकर फाड़ दें। ठीक है, वो सारे पेपर्स फाड़ दें, सब चीज़ें फाड़ दें, बुक जला दें। ठीक है, एक नई तरीके से एक नई बुक बनाएं और उसको जर्नलिंग लिखें, उस पर लिखें एक नई तरीके से पॉजिटिव मैसेजेस कि वी बोथ आर इन लव, वी बोथ लव ईच अदर। हम दोनों एक दूसरे से बहुत बहुत प्रेम करते हैं। हम दोनों ने पुरानी बातों को भूलकर एक नई शुरुआत कर ली है। मैंने उन्हें माफ़ किया, उन्होंने मुझे माफ़ किया। अब हम दोनों सिर्फ एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए, और हम दोनों के बीच में कोई नहीं है। हम किसी से हम दोनों के बीच में कोई नहीं है, और हम दोनों एक दूसरे पे पूरी तरह भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। हम दोनों का लव एक दूसरे के लिए है। हमने कंप्लीट तरीके से पूरी तरह से एक दूसरे को अपना लिया है। रियूनियन हमारा हो चुका है। हम दोनों एक साथ हैप्पी हैं। हम दोनों को एक दूसरे पे कोई डाउट, कोई शंका नहीं है। हम दोनों जो सिचुएशन में या जिस रिश्ते में हैं वहाँ पर हम कंप्लीटली कंफर्टेबल हैं, हैप्पी हैं, पीसफुल हैं। अपने आप को एक दूसरे को सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, पीसफुल फील कर रहे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी, ना कि नेगेटिव कि वो निकल गया, वो निकल गई, वो निकल गया। रिमूवल्स के बारे में कम बात करके आप सिर्फ पॉजिटिविटी के बारे में ज़्यादा लिखें कि हम दोनों आज बहुत हैप्पी हैं। मैरिज पे बाद में आए, मैरिज वगैरह बाद में, पहले आप जो है बेसिक्स पे ध्यान दें। बेसिक्स जब हो जाए उसके बाद आप मैरिज डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर सकते हो। एक न्यू बुक बनाकर न्यू शुरुआत करें। पास्ट में अगर आप किसी भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एंटरटेन कर रहे हो, बहुत लोगों से बात कर रहे हो, तो डिसाइड कर लो एग्जैक्टली आपको नए लोग चाहिए कि पुराने लोग। अगर पुराने चाहिए तो पुराने के साथ फिर आपको अगर कंटिन्यू करना है तो पहले पुराने जो आसपास के फालतू के सराउंडिंग्स हैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं उसे पहले से रिमूव करें अपनी ज़िंदगी से। जो एक्स्ट्रॉर्डनरी लोग हैं जो आपका ऑरा कंज्यूम कर रहे हैं, जो नेगेटिविटी है, या आप किसी के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं या किसी और व्यक्ति को देख रहे हैं, तो पहले तो डिसीजन पे आए कि आप उस व्यक्ति के साथ जाना चाहते हैं, आगे शादी करना चाहते हैं, या इस व्यक्ति के साथ। अगर इस व्यक्ति के साथ है तो आसपास के जितने भी लोग हैं उन सबको अवॉइड करना शुरू करें। उनको उस क्लटर को क्लीन करें, उनके मैसेजेस, उनकी बातचीत, उनकी सब चीज़ों को डिलीट कर दें और सिर्फ एक नई शुरुआत करें जहाँ पर आप जो है
सिर्फ उनके लिए मैनिफेस्ट करें, उनके बारे में सोचें। अगर वो बात कर रहे हैं अच्छे से बात करें, उन्हें खुद से खुद दूर ना करें, डिस्कनेक्ट ना करें जस्ट बिकॉज थर्ड पार्टीज है आपकी पोजीशन पे, अच्छी पोजीशन पे है ऐसा आपको लग रहा है तो ठीक है। आपको अपने ऊपर बेहतर वर्क करना होगा। हर प्रॉब्लम का, सिचुएशन का जड़ ये आंसर ये नहीं होता कि आपको बैठे रहना है और वो खुद होकर आएंगे। कभी कभी आपको खुद एफर्ट डालने पड़ेंगे, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर रीडिंग आपको पसंद आई मस्त वाला लाइक चिपकाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें यार इस चैनल को। कमेंट जरूर करें, आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। उसके अलावा अगर आप लोगों को ब्रेसलेट बनवाने हैं हीलिंग के लिए, डेफिनेटली आप अपनी हीलिंग के लिए अमित सर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ब्रेसलेट के लिए अपनी मनपसंद कस्टमाइज भी करवा सकते हैं ब्रेसलेट, अपने मन के अनुसार वो आपको कस्टमाइज करके भी दे सकते हैं, ठीक है। और मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, व्हाट्सअप का नंबर है, व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं, चार्जेबल होता है। अभी के लिए इतना ही, चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।